तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, अल्काइन क्या होते हैं और ये कैसे बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ में पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ एल्काइंस, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 3rd है केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला। चलो मैं पहले हेडिंग डाल दूं आपको। घबरा रहे हो आपके यार, टॉपिक इतना हार्ड है और सर इतना इजी बनाते हैं। अरे यार टॉपिक क्या टॉपिक है, एल्काइंस, ठीक है, बहुत ही मोस्ट टॉपिक होने वाला। अच्छा ये बताओ ये एल्काइंस होते क्या, पढ़ रखा आपने भैया पहली क्लासों में, 11th में ये पढ़ा होगा, 12th में ये पढ़ा होगा। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। अच्छा एक ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं और कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, जरा मुझे बताओ भैया। एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं, है ना, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि यार फिर भी एल्काइन एल्कीन से ज़्यादा क्रियाशील नहीं है, तो इसकी रिएक्टिविटी में पढ़ लेंगे कि कौन ज़्यादा क्रियाशील है, कौन ज़्यादा क्रियाशील नहीं है। लेकिन फिलहाल तो अभी यह है कि भैया एल्काइन में कार्बन कार्बन एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या समझ में आया? एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है और एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। और भैया ट्रिपल बॉन्ड का पर एटम जो होता है वो sp हाइब्रिडाइज होता है और sp हाइब्रिडाइजेशन में s लक्षण 50% होते हैं और p लक्षण भी 50% होते हैं। और जो s ऑर्बिटल होता है वो भैया हमारा न्यूक्लियस के निकट होता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होगा, बहुत निकट होगा। इस लाइन में भी हम विशेष तौर पे ध्यान देंगे। चलो फिर देखो मैं लिख रहा हूँ कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन कि यार डेफिनेशन क्या है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके सर, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाँ सर, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच, ओके, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच, ओके सर, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके कौन सा बॉन्ड होता है बेटे? ट्रिपल बॉन्ड होता है। वे क्या बात है यार, ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाँ सर ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है भाई। क्या कहलाते हैं? एल्काइंस कहलाते हैं। ओके सर एल्काइंस कहलाते हैं, ठीक है, एल्काइंस कहलाते हैं। अच्छा जरा मुझे बताओ बेटे, एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, याद है ना। एक ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है बेटे? एक ट्रिपल बॉन्ड में, याद कर लेना ठीक से, लिख भी लेना, एक ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड में कितने बॉन्ड होते हैं? 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है भाई, 2 पाई बॉन्ड, ओके। और तथा एक क्या होता है इसमें? एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। बड़ा इजी टॉपिक है यार, बहुत इजी, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है सर। 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक क्या होता है मेरे पास? सिग्मा बॉन्ड होता है, हो जाएगा ना यार, ठीक है। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड का पर एटम जो होता है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड का पर एटम क्या होता है? sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। तथा प्रत्येक एटम क्या होता है बेटे? याद कर लो ठीक से, तथा प्रत्येक एटम जो होता है वो भैया sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है, sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे देखो अगर मैं इसका नॉर्मल फॉर्मूला लिखूँ ना एल्काइन का, कि मेरे पास नॉर्मल फॉर्मूला क्या होगा एल्काइन का, तो भैया ये नॉर्मल फॉर्मूला है, ये भी बड़ा इजी है। इजी कैसा है वो चेक कर लेते हैं। देखो CnH2n और -K2, ये मेरे पास क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। अबे भैया ये तो हाई स्कूल में तो पढ़ रखा है यार, इस बार जब बैच आया हाई स्कूल वाला मैंने उनको पढ़ाया ये एल्काइंस। अब अंदाज़ा लगाओ कितना इजी टॉपिक होगा, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्मूला CnH2n -2 होता, ठीक है। अच्छा मैं इसका पहला कंपाउंड बनाऊं तो उसका पहला कंपाउंड होता है एसिटिलीन। नाम सुना है ना एसिटिलीन का, जिसको बोलते हैं एथाइन। हाँ सुना है, वो जो वेल्डिंग में यूज़ होती है, हाँ वही होती है एथाइन। वेल्डिंग करने में इस एथाइन यानी कि एसिटिलीन गैस का यूज़ होता है, कार्बाइड वगैरह का, और मैंने इसका एक्सपेरिमेंट भी डाल दिया, आप देख सकते हो शॉर्ट वीडियो में जाके, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्मूला जो है CnH2n -K2 होता है, ठीक है। अच्छा सर 2 रख दो यहाँ, पहले हम बना रहे हैं कंपाउंड, 2 रख दें, ठीक है सर, लो मैंने 2 रख दिया। फॉर एग्जाम्पल टाइप में है ये, मैं बना रहा हूँ कंपाउंड इसके, जैसे देखो, जैसे C2, ठीक है, मैंने 2 रखे, 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटाया 2, ठीक है। तो ये बन गया मेरे, ये जो बना मेरे पास, ये बना एथाइन, एथ प्लस आइन बराबर हो गया बेटे मेरे पास एथाइन। क्या बन गया मेरे पास? एथाइन, यानी कि एसिटिलीन, इसका सामान्य नाम है एसिटिलीन। अच्छा इसको खोलें तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बस भैया यही है हमारे पास। इसमें 2 पाई बॉन्ड है और एक क्या मेरे पास? सिग्मा बॉन्ड है। ध्यान देना 2 पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड रखे पड़ा है, यानी कि इस ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा दूसरा कंपाउंड बनाओ, मैं यहाँ क्या रख रहा हूँ?
2 की जगह मैं 3 रख दूं, ठीक है, C3H, 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाया 4, क्या बना मेरे पास, प्रोपाइन। बहुत बढ़िया, अबे आता तो है यार, ये तो आता ही है आपको, प्रोपाइन। अच्छा ठीक है, इसको खोलो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्योंकि काम चलेगा हमारा इससे काम नहीं चलेगा तो बच्चों वाला हाई स्कूल वाला चला गया ये तो कहानी, और हाई स्कूल निकल गया आपका। अच्छा C4 रख दो, C4 रखेंगे 4 और 2 6 हो जाएगा मेरे पास, तो एथाइन प्रोपाइन, ये हो गया बेटे ब्यूटाइन, क्या हो गया मेरे पास ये ब्यूटाइन। बाकी तुम खुद बना लेना अपने आप, CH3 एक CH2 बढ़ाते रहो बस। अब मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड CH होता रहेगा, ठीक है। ऐसे तुम्हारे पास बहुत सारे कंपाउंड बन जाएंगे। तो ये क्या बना दिया मैंने, एल्काइंस बना दिया है ना। तो एल्काइंस का नॉर्मल इंट्रोडक्शन बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसका जो पहला कंपाउंड है वो कौन सा है, एथिलीन है, यानी कि एसिटिलीन है। और ये जो एसिटिलीन यानी कि एथाइन है, या इसका सामान्य नाम एसिटिलीन आता। तो ये एक नॉर्मल कंपाउंड है, यानी कि पहला कंपाउंड है, और ये गैस होता है। क्या होता है, ये गैस होता है। अब कैसे बनाया जाता है वो भी हम चेक कर लेंगे यार, ये जितने भी ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक हैं वो कैसे बनाया जाता है। फिलहाल तो अभी एक चेक करते हैं, एसिडिटी ऑफ एल्काइंस, यानी कि एल्काइन की प्रकृति अम्लीय होती है, ये ट्रिपल बॉन्ड अम्लीय है या नहीं है वो हम चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो डाल देता हूँ मैं हेडिंग, एसिडिटी ऑफ एल्काइन, ओके, एसिडिटी ऑफ एल्काइन, एसिडिटी ऑफ एल्काइंस, ओके। ध्यान देना लाइन पे, एसिडिटी ऑफ एल्काइंस, बहुत ईजी टॉपिक है यार, टॉपिक बहुत सिंपल वाला है, बहुत इजी टॉपिक है। तो एसिडिटी ऑफ एल्काइन मतलब एल्काइन की अम्लीयता, एल्काइन की अम्लीयता, ये उसको हिंदी में बोलेंगे हम। तो एसिडिटी ऑफ एल्काइंस। अच्छा, कोई भी एसिड कब होगा, कोई भी एसिड तब होता है जब उससे एक H+ आयन बाहर चला जाता है, ये एसिड की क्वालिटी होती है। मैं लुईस एसिड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वही एसिड बात कर रहा हूँ जहाँ मेरे पास हाइड्रोजन होता है, क्योंकि इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन है तो सिंपल सी बात है, अगर ये एसिड शो करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर होगा, H+ क्या होगा, यहाँ से बाहर होगा। और अगर H+ बाहर हुआ तो सिंपल सी बात है, ये एसिडिटी शो करेगा। अब कैसे करेगा वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट भैया, मैं ये दो एक लाइन तो मैं लिखनी पड़ेगी इसमें। पहला पॉइंट मेरे पास यही रहेगा मेरे दोस्त, क्या पॉइंट रहेगा मेरे पास पॉइंट रहेगा कि भैया एसिटिलीन में, यानी कि चलो मैं एसिटिलीन ही ले रहा हूँ, यानी कि एल्कीन ले लिया, चलो मैंने एल्काइंस में, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ओके। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है बेटे, ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ओके। एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अच्छा, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं, जिसमें क्या होता है बेटे, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ओके। 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ओके, ठीक है, जिसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं। और मेरे पास जो है जिसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं तथा एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ओके। लाइन पे ध्यान देना बेटे, तथा एक क्या होता है मेरे पास, सिग्मा बॉन्ड होता है, ओके सर, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। कितना इजी टॉपिक है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ओके, ठीक है। मैंने मान लिया 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। प्रत्येक कार्बन एटम जो होता है भैया वो sp हाइब्रिडाइज होता है। प्रत्येक कार्बन एटम यानी कि 2 ही होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में केवल 2 ही कार्बन है, और दोनों के दोनों क्या होंगे, sp हाइब्रिडाइज होंगे, ठीक है। कार्बन एटम यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तथा प्रत्येक कार्बन एटम जो होता है, प्रत्येक कार्बन एटम sp, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड होता है, लाइन पे ध्यान देना, प्रत्येक कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब पता होना चाहिए आपको कि भैया sp हाइब्रिडाइजेशन में, यानी कि कार्बन एटम के पास, ध्यान देना, प्रत्येक कार्बन एटम जो है ना, प्रत्येक कार्बन एटम वो क्या, sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी कि कार्बन एटम के पास जो होते हैं 50% s लक्षण होते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझते हो, sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि इस कार्बन एटम के पास 50% s लक्षण है, s प्रॉपर्टीज हैं, और इस कार्बन के पास 50% p प्रॉपर्टीज हैं। और आपको पता है कि s ऑर्बिटल जो होता है वो भैया p से पहले आता है, अब जब s ऑर्बिटल p से पहले आता है तो सिंपल सी बात है, s ऑर्बिटल कार्बन के निकट होगा, मतलब नाभिक के निकट होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो भी नाभिक के निकट होगा। ध्यान देना, मतलब कार्बन पे यार नेगेटिव चार्ज लाना जबरदस्ती, हमेशा यहाँ आए या ना आए, है नहीं, वो कर देना हमें। चलो साहब, तथा एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तथा प्रत्येक कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज होता है। अब भैया यानी कि कार्बन एटम के पास, ध्यान दो बेटे जरा बोर्ड पे, कार्बन जो मेरे पास कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के पास, ठीक है, कार्बन एटम के पास, ठीक है, 50%, ध्यान देना लाइन पे, 50% क्या होता है मेरे पास, x लक्षण होते हैं, 50% x लक्षण होते हैं, ठीक है सर, 50% s लक्षण होते हैं। और भैया s ऑर्बिटल जो होता है वो भैया
न्यूक्लियस के नाभिक के निकट होता है। ओके, नाभिक के कैसे होता है बेटे, निकट होता है, नाभिक के निकट होता है, ठीक है, नाभिक के निकट होता है। तो कितनी इजी लैंग्वेज है, नाभिक के निकट होता है सर, हाँ सर नाभिक के निकट होता है, निकट होता है। अर्थात मतलब ये हुआ कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कार्बन के निकट होता है, कार्बन के कैसे होता है, निकट होता है, कार्बन के निकट होता है। भैया मैं नोट्स बनवा के लिखवाता हूँ यार आपको, एस जो अर्थात इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कार्बन के निकट होता है। देखो हमें पेपर में लिख के आना, पेपर में लिखने के लिए आपको नोट्स चाहिए, ये नोट्स हैं आपके, बस यही लिख के आना, इसलिए मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ। चाहूँ तो मैं समझा के सिर्फ निकल सकता हूँ आगे को, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपको नोट्स चाहिए होंगे और लिख के आराम से आपको समझ में भी आ जाता होगा, ठीक है नहीं। तो नाभिक के निकट होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन कार्बन के कैसे होते हैं, निकट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कार्बन के निकट है। चलो फिर आगे देखते हैं। देखो इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ, अपना पकड़ता हूँ, एसिटिलीन या एथाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो मैं खोल के लिखूंगा इसको इस टाइप से, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, दिख रहा है ना, हाँ क्लियर नजर आ रहा होगा। ये मैंने एच लिया बेटा, यहाँ भी मैंने ये एच लिया, कुछ इस टाइप से, ठीक है। मैं अटैक करवाता हूँ धातु का, सोडियम का, ठीक है, सोडियम प्लस आयन का अटैक करवाता हूँ। तो यहाँ से क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड मैं इस पे क्रेक कर दूंगा, नहीं होगा इस पे क्रेक करूंगा बॉन्ड में, तो बेटा इस पर माइनस आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस, तो ये H प्लस यहाँ से निकल लेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा H, और मेरे पास बचा C, ट्रिपल बॉन्ड क्या बचा मेरे पास बेटे C, ये माइनस होगा तो ये प्लस वाला जुड़ जाएगा, ये आ गया मेरे पास सोडियम। तो इसका नाम है मोनोसोडियम। क्या नाम है बेटा इसका, मोनोसोडियम। कोई दिक्कत ना, नाम ना भी लिखोगे तो एसिटेलाइड, एसिटेलाइड, ठीक है, ये हो गया मोनोसोडियम एसिटेलाइड, ठीक है। अब फिर से आगे एक बार और मैं क्या लूंगा, Na+ को जोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे पास हाइड्रोजन मुझे बड़ा दुख दे रहा है, ये मुझे इस हाइड्रोजन को बाहर करना, हाँ सर कर दो बाहर, लो साहब फिर से एक H+ बाहर कर दो, यहाँ से बॉन्ड इस पे क्रेक कर दो इस बार। तो भैया जब इस पर माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस, H+ बाहर हो जाएगा, प्लस जो है इसके साथ माइनस के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो मेरे पास बन जाएगा Na, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड C फिर Na, इसका नाम है डाइसोडियम। क्या नाम है बेटा इसका, डाइसोडियम, ठीक है सर, डाइसोडियम, ठीक है, डाइसोडियम। ये फर्स्ट रिएक्शन दे रहा हूँ मैं, ये ओनली मेरे पास पहली रिएक्शन है जिसमें एसिटिलीन जो होता है वो एक एसिड की तरह बिहेव करता है, तो डाइसोडियम। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा डाइसोडियम एसिटेलाइड, एसिटेलाइड। अच्छा क्या लग रहा है आपको, क्या एल्काइन की प्रकृति, एथाइन की प्रकृति अम्लीय होगी, क्या मानना है आपको? देखो कुल मिला के मैंने H+ बाहर निकाला ना यार, मैंने बोला कि एसिड वही होगा जो आपको H+ आयन देगा, तो सिंपल सी बात है यहाँ से H+ आयन बाहर निकल रहा है ना, तो ये एसिटिलीन की प्रकृति क्या हो गई, अम्लीय हो गई। अच्छा इस रिएक्शन के अलावा भी मैं दूसरी रिएक्शन से शो कर देता हूँ इस चीज़ को। अगर मैं ये सेकंड एग्जाम्पल लूँ मैं इसका, अगर मैं एसिटिलीन, ये C2H2 मेरे पास एसिटिलीन गैस है, और इसकी क्रिया अगर मैं करवा दूँ किसी भी सिल्वर के साथ में, सिल्वर के साथ अगर मैं क्रिया करवाऊँ तो मेरे पास क्या बनेगा बेटे C2 और भैया Ag2, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर होगी। तो ये भी मेरे पास भैया क्या है, एक एसिडिक नेचर शो करता है, इसका नाम है डाइसिल्वर एसिटेलाइड, डाइसिल्वर एसिटेलाइड, ठीक है सर, डाइसिल्वर एसिटेलाइड लिख लेना बढ़िया करके, एसिटेलाइड, ठीक है, डाइसिल्वर एसिटेलाइड। ओके ठीक है। अब देखो एसिटिलीन के पास क्या हुआ कि एसिटिलीन का जो हाइड्रोजन, जो एसिटिलीन का कार्बन एटम होता है, यानी कि एल्काइन का कार्बन एटम होता है, किसका, एसिटिलीन का कार्बन एटम जो होता है वो भैया निगेटिव हो जाता है, और प्रोटॉन H+ जो है वो बाहर निकल जाता है ना, यानी कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो हो रहा नहीं हो रहा, इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा, और प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, यानी कि एसिटिलीन का, किसका बेटे, एसिटिलीन का, ठीक है, एसिटिलीन का जो मेरे पास कार्बन एटम है, ठीक है, एसिटिलीन का कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम जो है वो निगेटिव हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, ठीक है, निगेटिव हो जाता है, ठीक है, निगेटिव हो जाता है, लो साहब निगेटिव हो जाता है, हो गया, एसिटिलीन का कार्बन एटम निगेटिव हो जाता है, तथा H+ आयन जो होता है, यहाँ से H+ यानी कि प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन जिसे बोलते हैं हम, प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, निकल जाता है, जिस कारण, दिख रहा है ना आप लोगों को, ना दिख रहा तो लिख लेना ये वाली लाइन, जिस कारण एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन अम्लीय गुण शो करता है, अम्लीय गुण दर्शाता है, गुण दर्शाता है, ठीक है। तो ये एसिटिलीन ही नहीं बेटा, ये एसिटिलीन ही नहीं, एसिटिलीन के अलावा भी जितने भी आपके पास एल्काइन होंगे, सब के सब जो नेचर होगा वो क्या होगा तुम्हारे पास, एसिडिक नेचर होगा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है ना, क्योंकि भैया इसमें संकरण कौन सा है, sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है, s
ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के निकट होता है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन भी कार्बन के निकट होगा। तो सिंपल सी बात है, उस पर नेगेटिव आ जाएगा, जब नेगेटिव आ जाएगा तो हाइड्रोजन H+ जो है वो बाहर निकल जाएगा, जब H+ बाहर निकल जाएगा तो उसकी प्रकृति क्या जाएगी, तुम्हारे पास एसिडिक हो जाएगी। तो हमारा कुछ बहुत ईजी टॉपिक होगा, तो ये मैंने शो कर दिया इस चीज़ को। अच्छा सर ठीक है, इसके बाद जो है ना एक चीज़ और देख लो अभी, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एल्काइंस, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, यानी कि एल्काइन बनाने की विधियाँ कितनी ईजी होने वाली हैं वो चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप फटाफट, ये से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। ले लिया होगा साहब आपने, चलो साहब आगे देखते हैं, फिर चीज़ को मैं कर देता हूँ इसको इरेज। इसके बाद देखो डाल देता हूँ मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। ठीक है, बहुत ईजी टॉपिक होने वाला, जरा ध्यान देना। मेथड, ठीक है सर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, क्या करना है हमें, एल्काइंस। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। ओके ठीक है, पहला नंबर ले लें। ठीक है, पहला नंबर ले लो, वाया कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड द्वारा, ये देखा ना आपने, कैल्शियम कार्बाइड देखा है। कैल्शियम कार्बाइड देखो, जो आम के टाइम में जब आम को पकाया जाता है ना, तो वो कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करते हैं पुड़ियों के रूप में। आम की फसल तोड़ के लाई जाती है, उसमें रख दी जाती है। ठीक है, तो आम पक जाते हैं कुछ समय बाद, तो वहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड होता है, डेले की फॉर्म में होता है। जब इसको जल में डालते हैं ना, तो जल के साथ क्रिया करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और एसिटिलीन गैस बाहर निकलती है। जब माचिस की तिल्ली को उस एसिटिलीन गैस के पास लेके जाते हो ना, तो एक आवाज़ आती है और उसमें आग लग जाती है। ना मानो तो आप रियलिटी में एक्सपेरिमेंट करके देखो, मैंने वीडियो का लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हो कैल्शियम कार्बाइड की। तो ये है मेरे पास कैल्शियम कार्बाइड द्वारा। ठीक है, बनाता हूँ मैं। यार थ्योरी लिख लोगे अपना, अरे लिख लियो यार, हैं तो देखते हैं फिर, तो मैं लिख दूंगा ना लिखे जाके, तो वैसे इजी है, लिख दोगे आराम से। ये कैल्शियम कार्बाइड है मेरे पास। ठीक है, इसको मिलाया मैंने जल के साथ में। ओके सही है सर, जल के साथ में मिला दिया आपने। तो क्या बनने वाला है मेरे पास, सबसे पहला जरा ध्यान देना, मेरे पास मुझे बनाना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड बनाना है। तो भैया मेरे पास C2 ऐसे रहेगा, H2 मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बैलेंस हो ही नहीं, 2 लगा दो बैलेंस हो जाएगी, कुछ गर्म नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से तो खुद भैया इतनी हीट उत्पन्न होती है कि आग लग जाती है माचिस की तिल्ली जाने पे, तो हमें तो गर्म करने की जरूरत ही नहीं है। हम तो डायरेक्ट लिख देंगे कि भाई कैल्शियम कार्बाइड को जल में मिलाने पर, कैल्शियम कार्बाइड को जल में मिलाने पर क्या बनता है मेरे पास, एसिटिलीन गैस बनती है। साहब लो, एसिटिलीन गैस बनती है ना, यानी कि कैल्शियम कार्बाइड को जल में मिलाने पर, क्या मिलाने पर बेटे, जल में मिलाने पर। ओके, जल में मिलाने पर कौन सी गैस बनती है मेरे पास, एसिटिलीन गैस बनती है, C2H2 बनती है। साहब लो, साहब बन गई। ये तो रियल एक्सपेरिमेंट है, देख सकते हो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो में। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड को जल में मिलाने पर C2H2 बनती है। ठीक है भाई, C2H2 बनती है, C2H2 गैस बनती है यार, ये या C ट्रिपल बॉन्ड SCH बनता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड नंबर में ले रहा हूँ, तो सेकेंड नंबर मेरे पास आता है बिजिनल या डाई हैलाइड द्वारा, बिजिनल या डाई हैलाइड द्वारा। ठीक है, देखो बिजिनल, ठीक है सर, बिजिनल या जैम, बिजिनल या जैम डाई हैलाइड द्वारा, बिजिनल या जैम डाई हैलाइड द्वारा। ठीक है, बना दें, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप चाहे बिजिनल डाई हैलाइड लो या आप जैम डाई हैलाइड लो। बिजिनल डाई हैलाइड में पता है ना कि हेलोजन एटम जो होते हैं वो अलग अलग कार्बन एटम जुड़े होते हैं, और जैम डाई हैलाइड में दोनों के दोनों हैलाइड परमाणु है, यानी कि हेलोजन परमाणु जो होते हैं वो एक ही कार्बन एटम से जुड़े होते हैं, वो हमारा जैम डाई हैलाइड होता है ना। तो बिजिनल या जैम डाई हैलाइड की अगर मैं बात करूँगा तो बेटे ज़रा लाइन पर ध्यान देना इस पर। बिजिनल में मेरे पास आएगा, थ्योरी बाद में लिख देंगे यार इसके, है ना, थ्योरी मैं लिखवा दूंगा, ये पहले रिएक्शन लिख लो, अगर रिएक्शन याद हो गए तो थ्योरी भी याद हो जाती है, सिंपल सी बात है बिल्कुल। तो देखो ज़रा, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH, और भैया सिंगल बॉन्ड CH Br, और यहाँ भी चलो मैं CH2 करके Br कर दे दिया हूँ, 1 2 3। इसका नाम क्या हो गया मेरे पास, 1,2 नाम लिखना था, ये भी नाम, ये भी सिखाऊँ, सीख लो यार। 1,2 डाई ब्रोमो, 1,2 डाई, हाँ ब्रोमो, ठीक है, प्रोपेन, 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। चलो साहब, प्लस, ठीक है, कुछ नहीं करना है हमें, जो है भैया KOH लेना है, वही पता है कौन सा वाला, हाँ बताओ कौन सा वाला, एल्कोहोली लेना है, एल्कोहोली पकड़ लेना। ठीक है, एल्कोहोली ALC, एल्कोहोली पकड़ना। ठीक है, ध्यान देना है, एल्कोहोली KOH पकड़ना, हो जाएगा ना, एल्कोहोली KOH। ठीक है,
चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो भैया क्या होगा कि अगर मैंने एल्कोहलिक KOH के साथ इसको गर्म करा ना, हीट करा है मेरे दोस्त, क्या करा है मैंने एल्कोहलिक की, तो इसको ना मैं यहाँ से हटा के डेल्टा का सिंबल मैं यहाँ दे रहा हूँ गर्म का, हीट का, और यहाँ दे रहा हूँ मैं ALC, समझ जाओगे ना चीज़ को, ALC एल्कोहलिक KOH लिया है आपने, गर्म करा, तो यहाँ से 2 kBr, गर्म करोगे तो जल बाहर होगा, गर्म करोगे तो पानी क्या होता है, बाहर होता है, हर एक अभिक्रिया में जल बाहर होता, तो इसमें भी भैया जल बाहर होगा, 2 kBr यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है बेटा, जरा ध्यान देना, ठीक है, प्लस जल बाहर कर रहा हूँ मैं, जल बाहर करते हैं, देखो इस लाइन पे ध्यान देना, जब मैं जल बाहर करूँगा तो देखो 2H में यहाँ से और 1H में यहाँ से, ध्यान दो, 2H में यहाँ से, या एक काम करता हूँ 1H में यहाँ से और 1H में यहाँ से ले रहा हूँ, 1H यहाँ से, 1H यहाँ से, 2H ये हैं, 2 O हैं, तो 2H2O मेरे पास बाहर हो जाएगा। मेरे पास जब बचेगा CH3 बचेगा, सिंगल बॉन्ड C बचेगा, क्योंकि मैंने 1H यहाँ से 1H यहाँ से बाहर करा, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या जाएगा बेटे, ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम है प्रोपीन, क्या नाम है इसका, प्रोपीन। ऐसे अगर आप चाहते हो ना, तो ये तो मेरे पास बिजिनल डाइहैलाइड है, ठीक है, बिजिनल है ये, क्योंकि इसमें जो हैलोजन परमाणु है वो अलग अलग कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं। अगर आप डाई की बात करोगे तो भैया डाई भी बिल्कुल सेम टू सेम, जैम की बात करोगे तो वो भी जैम भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड मेरे पास CH आ जाएगा, यहाँ बेटे Br होगा, यहाँ भी मेरे पास क्या होगा, Br होगा, कुछ नहीं करना, प्लस 2 KOH पकड़ लेना है और गर्म कर देना है इसको भी, ठीक है। तो भैया यहाँ से 2 kBr क्या हो जाएगा मेरे लाल, यहाँ से 2 kBr बाहर हो जाएगा, ठीक है सर, 2 kBr आपने बाहर कर दिया, और 2H2 भी मेरे पास क्या होगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला है, 2H ये वाले और 2H ये वाले, 2 ये वाले, तो मेरे पास बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH, तो भैया ये भी क्या है मेरे पास, प्रोपीन है, ये भी क्या है मेरे पास, प्रोपीन नहीं, गलत हो गया, तो यहाँ पे प्रोपाइन होगा, ये प्रोपाइन, प्रोपीन नहीं प्रोपाइन, ठीक है। तो ये प्रोपाइन है, प्रोपाइन, ठीक है भाई, ये भी मेरे पास क्या है, प्रोपाइन है, प्रोपाइन, ओके, प्रोपाइन, तो मेरे पास प्रोपाइन बन जाता है ना, या ठीक है, प्रोपाइन बन गया मेरे पास, ये भी मेरे पास क्या बन गया, प्रोपाइन बन गया। तो 2 मेथड हो गए। अब आप लिख सकते हो यहाँ पे कि भैया बिजिनल हो, कौन सा हो मेरे पास, बिजिनल हो, या मेरे पास कौन सा हो, जैम हो, बिजिनल या जैम, डाई हैलाइड को ALC एल्कोहलिक KOH के साथ क्या करने पर, गर्म करने पर, के साथ क्या करने पर बेटे, गर्म करने पर, गर्म करने पर क्या बनते हैं मेरे पास, एल्काइंस बनते हैं, एल्काइंस बनते हैं, ओके। कितने मेथड हो गए मेरे पास, 2 मेथड हो गए। थर्ड मेथड पढ़ लें और पढ़ें, ठीक है पढ़ो। देखो थर्ड मेथड तो बिल्कुल ईजी है। थर्ड मेथड में हमारे पास क्या आता है, या तो हम एल्डिहाइड दोबारा ले रहे हैं या फिर हम कीटोन दोबारा ले रहे हैं एल्डिहाइड या कीटोन दोबारा, या फिर उससे पहले एक और आता है ग्रिग्नार्ड रिजेंट, उसके द्वारा कर देता हूँ मैं। लो साहब चलो ग्रिग्नार्ड रिजेंट और करवा दे रहा हूँ मैं इसमें, ग्रिग्नार्ड रिजेंट मेरे पास थर्ड नंबर आ गया, ठीक है, थर्ड नंबर आ गया मेरे पास मेथड का। क्या नाम है बेटे, ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ध्यान देना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। अच्छा थ्योरी लिख लोगे इस चीज़ की आप, नहीं है बताओ, थ्योरी लिख लोगे, मैं लिखवाऊंगा नहीं थ्योरी। देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पकड़ रहा हूँ मैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड MgI, ठीक है, ये मेरे पास है ग्रिग्नार्ड रिजेंट, लिख लेना इसके नीचे ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ठीक है, GR ग्रिग्नार्ड रिजेंट हो गया मेरे पास। प्लस कोई भी मैथिल हैलाइड पकड़ लो, जैसे मैंने पकड़ लिया मैथिल क्लोराइड, पकड़ लिया, ठीक है MgI, इसकी जगह आ गया मेरे पास CH3I आ जाएगा, ठीक है, I ले लो Cl की जगह, तभी रिएक्शन होगी, वरना रिएक्शन ना होने वाली है, ठीक है। तो देखो अब MgI2 यहाँ से बाहर हो जाएगा, MgI2 क्या होगा मेरे पास यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है, और ये बन गया मेरे पास CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड आ जाएगा मेरे पास, कितना बेटे CH3, प्रोपाइन, फिर से प्रोपाइन बन गया, प्रोपाइन बना दिया मैंने ये, ठीक है। तो ऐसा करके बना सकते हो, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिजेंट एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करके एल्काइन बनाता है, ठीक है, ध्यान देना, ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ध्यान देना, लिख दूं मैं, चलो लिख लेना यार आप इस थ्योरी को, ये चला लिख दे रहा हूँ मैं, ग्रिग्नार्ड रिजेंट जो होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक GR जिसे बोलते हैं हम, वो भैया एल्किल हैलाइड से क्रिया करके, एल्किल हैलाइड से क्रिया करके, ठीक है, एल्किल हैलाइड से क्या करके, एल्किल हैलाइड से क्रिया करके क्या बनाता है, क्रिया करके एल्काइन बनाता है, ठीक है, एल्काइंस बनाता है, ओके सर बनाता है, ठीक है भाई, एल्काइन बनाता है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ नंबर और देख लो जरा, अब इसका फोर्थ नंबर मेरे पास बड़ा स्पेशल है, ठीक है। तो यहाँ तक का पहले स्क्रीन से ले लो, उसके बाद करवाता हूँ फिर।
ठीक है, तो 3 नंबर हो गए। अब चौथा नंबर देखो जरा, चौथा नंबर बड़ा स्पेशल होने वाला है भाई, ये ध्यान देना, चौथे नंबर है बिल्कुल। तो एल्डिहाइड किससे बेटे, एल्डिहाइड तथा कीटोन द्वारा, ठीक है, कीटोन द्वारा भी बना सकते हो आप, एल्डिहाइड तथा कीटोन द्वारा भी इसको बना सकते हो। चौथा नंबर है ये, बड़ा इजी नंबर है, समझ जाओगे आप, इजी है, ज़्यादा हार्ड ना। देखो कोई सा भी पकड़ लो आप, कोई सा भी आप एल्डिहाइड पकड़ लो। चलो मैं ये पकड़ लेता हूँ एल्डिहाइड, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है, इसका नाम है ब्यूटेनल। क्या नाम है बेटे इसका, ब्यूटेनल। ओके सर, इसका नाम है ब्यूटेनल। प्लस कुछ नहीं करना, आप फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ इसकी क्रिया करवा दो, ठीक है, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ। तो देखो क्या बनेगा, मैं बना रहा हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है बेटे, Cl और मेरे पास क्या Cl, ठीक है, ये मेरे पास बन गया, इसका नाम है देखो जैम डाइहैलाइड। क्या है मेरे पास ये, जैम डाइहैलाइड, जैम डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड बन गया ये, ठीक है, ये क्या बन गया मेरे पास, जैम डाइक्लोराइड। या इसको बोल दोगे आप, इसको बोल सकते हो आप 1,1 डाइक्लोरोब्यूटेन, ठीक है, 1,1 डाइक्लोरोब्यूटेन बोल सकते हो। और प्लस यहाँ से बाहर क्या होगा बेटे, POCl3, POCl3 बाहर हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में मेरे पास क्या होगा कि भैया इसको पकड़ो, CH3 CH2 और CH2 और मेरे पास CH, क्या बना मेरे पास Cl और कुछ नहीं करना है, 2KOH पकड़ के, 2KOH पकड़ के, वो भी कौन सा वाला, एल्कोहली, ठीक है, और कर दो गरम। क्या कर दोगे बेटे इसको, गरम। तो सिंपल सी बात है, 2K भी यार यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा तुम्हारे पास, 2KCl बाहर हो जाएगा हमारे यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ से 2KCl बाहर कर दूंगा, कर दिया मैंने। और वही अपनी कहानी, ये वाला H2 और 2H ये वाले, 2 ये वाले, यहाँ से 2H2 भी क्या होगा मेरे पास, बाहर हो जाएगा, 2H2 भी क्या होगा मेरे पास यहाँ से बाहर हो जाएगा। अब मेरे पास सिर्फ क्या बनेगा, अब मेरे पास सिर्फ बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH, ब्यूटाइन। क्या नाम है इसका बेटे, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, ठीक है, ध्यान देना, ये बना मेरे पास ब्यूटाइन, ठीक है, ब्यूटाइन बन गया मेरे पास। तो भैया ये बन गया मेरे पास ब्यूटाइन प्लस 2H2, ये इरेज हो गया, लिख लो इसको 2H2। अब क्या लिखोगे आप, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन PCl5 से क्या करके, कोई भी एल्डिहाइड हो, यानी कि जब एल्डिहाइड, ध्यान देना, जब एल्डिहाइड, ठीक है, किसका क्रिया करते हैं, जब एल्डिहाइड PCl5 के साथ, PCl5 के साथ क्रिया करता है, तो भैया तो जैम डाइहैलाइड बनते हैं, तो जैम डाइहैलाइड बनते हैं, तो जैम डाइहैलाइड बनते हैं। ध्यान देना क्या बनते हैं मेरे पास, तो जैम डाइहैलाइड बनते हैं, जिन्हें एल्कोहली, ध्यान देना, एल्कोहली KOH के साथ गर्म करने पर, के साथ क्या करने पर बेटे, गर्म करने पर क्या बनते हैं आपके, गर्म करने पर, ठीक है, एल्काइन बनते हैं, एल्काइन बनते हैं, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, वो रिएक्शन। अब एक और बची है, कोलबे समिट अभिक्रिया, ठीक है, क्या बची है मेरे पास, कोलबे समिट अभिक्रिया। डाल दे हेडिंग, वो तो पढ़ रखी है ना आपने, कोलबे समिट अभिक्रिया आपने बहुत जगह पढ़ी होगी, या फिर कोलबे की विद्युत अपघटनी विधि, बस ये बची है तुम्हारे पास एक और। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इतना बोर्ड पे बड़ी रिएक्शन है, एक बार में निपटा देंगे इसको, उतार लिया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। 4 नंबर हमारे हो गए। चलो साहब, एक नंबर और रह गया हमारा अभी, और वो नंबर कौन सा, वो मैं चेक कर लेता हूँ, कौन सा नंबर है मेरे पास, 5वां नंबर और रह गया भैया, लास्ट नंबर है, कोलबे की विद्युत अपघटनी विधि, कोलबे की विद्युत अपघटनी विधि, ठीक है साहब, कोलबे की विद्युत अपघटनी विधि, कोलबे की विद्युत अपघटनी विधि, बस ये और रह गया, बस ये लास्ट मेथड है, इससे करवा के निपटाते हैं, ठीक है, कोलबे की विद्युत अपघटनी विधि। अच्छा क्या होता है देखो, अब अगर मैं रिएक्शन लिखूँ ना बेटे, रिएक्शन भी काफ़ी बड़ी है इसकी, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH और COO के, तो भैया ये है असंतृप्त यौगिक, ध्यान देना, असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त किसका बेटे, असंतृप्त यौगिक, ध्यान देना, असंतृप्त यौगिक नहीं, असंतृप्त डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, असंतृप्त डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, असंतृप्त डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, असंतृप्त डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के, किसके अम्लों के, सोडियम या पोटेशियम लवणों को, कौन से बेटे, सोडियम या
पोटेशियम लवणों को, ठीक है, किसके, असंतृप्त, असंतृप्त मतलब इसमें डबल बॉन्ड होता है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों का, या जब दे रहा हूँ असंतृप्त डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों का विद्युत अपघटन किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है, ठीक है। तो क्या बनता है बेटे, किया जाता है, तो एनोड पर क्या बनता है मेरे पास, तो एनोड पर एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है, ठीक है, ध्यान देना बेटे, एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है, एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है, ठीक है, ध्यान देना। असंतृप्त डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों का विद्युत अपघटन किया जाता है, तो एनोड पर एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को कोल्बे की, किसकी, कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि कहते हैं, विद्युत अपघटनी विधि कहते हैं। ओके सर, ध्यान देना। प्लस देखो बेटे, मैं बना रहा हूँ रिएक्शन पे, बहुत जरूरी रिएक्शन है ये वाली, CH3 है, कुछ नहीं करना, जलीय विलयन है मेरे पास 2H2O, जलीय विलयन है, मैंने 2H2O लिया, ठीक है, 2H2O लिया तो कुछ नहीं, देखो यहाँ से क्या बाहर होगा मेरे पास, यहाँ से मेरे पास यहाँ से 2K और 2H, यानी कि 2KOH बाहर होगा, ठीक है। प्लस देखते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होगी, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या क्या बचा, मेरे पास ध्यान देना बचता क्या क्या है, अब मेरे पास बचा क्या क्या वो देख लेते हैं। देखो कितने H बाहर गए मेरे पास, 2H2O, यानी कि 2H ये चले गए हैं, यानी कि ध्यान देना 2 दूनी 4H हैं, तो 2H तो मेरे पास ये चले गए, 2O निकल लिए, ठीक है, 2K भी निकल लिए, मेरे पास 2H और रह गया, तो ये मेरे पास बचेगा खाली H2, ये हाइड्रोजन गैस होती है, तो मेरे पास रह गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है मेरे पास एसिटिलीन, क्या मेरे पास ये एसिटिलीन, ठीक है, ये बना मेरे पास एसिटिलीन, बस कितनी, एसिटिलीन बन गया मेरे पास। अब एसिटिलीन जब बन गया है हमारे पास, तो भैया अब आपको पता होना चाहिए कि ये है आपके पास कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि, ठीक है। अब इसकी क्रिया विधि और आती है, तो आप पढ़ लेते हैं इसकी क्रिया विधि, समझ में आया, तो क्रिया विधि देखो जरा, क्रिया विधि मतलब मैकेनिज्म, बड़ी ईजी है, ठीक है बेटे, बहुत ही ईजी है मैकेनिज्म, बिल्कुल सिंपल सी बच्चों वाली मैकेनिज्म। तो ज़्यादा लंबा मैं पॉइंट लूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली यहाँ पर जो है सीधे डायरेक्टली मैं इसको पहले मैं आयनों में तोड़ देता हूँ, CH COO डबल बॉन्ड CH COO, इतना छोटा सही है ना, दिख रहा, अरे दिख रहा होगा, बताइए, बड़ी बड़ी आंखें हैं आप लोगों की, ठीक है, मैं इसको आयनों में तोड़ दे रहा हूँ, चलो साहब CH, ठीक है साहब, CH डबल बॉन्ड CH और COO पे आ जाएगा माइनस, और COO पे आ जाएगा मेरे पास माइनस, और भैया यहाँ से 2K प्लस क्या होगा मेरे पास बाहर हो जाएगा। अब अगर मैं एनोड की बात करूँगा मेरे दोस्त, तो बेटे एनोड पर देखो, एट एनोड, ठीक है, तो एनोड की बात करी मैंने, तो एनोड पर पकड़ लो इस चीज़ को अब, तो CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है साहब, COO माइनस, तो भैया मेरे पास क्या होगा, बनेंगे फ्री रेडिकल, क्या बनेगा मेरे पास, फ्री रेडिकल, ठीक है, तो मेरे पास बन गया देखो फ्री रेडिकल, तो ये बना मेरे पास फ्री रेडिकल, और यहाँ से जो होगा ना 2 के 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास बाहर हो जाएंगे, बाहर हो गए। अब देखो फ्री रेडिकल, अब स्टेप अगर मैं ये मान लो मेरे पास फर्स्ट स्टेप है, और ये मान लो मेरे पास सेकेंड स्टेप है, तो मैं इसी को पकड़ लूँगा बेचारे को, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, COO फ्री रेडिकल, COO, ये मेरे पास बन गया फ्री रेडिकल। अब यहाँ से क्या होगा, CO2 उसको बोलते हैं वी कार्बोक्सिलन, क्या बोलते हैं बेटे इसको, बी कार्बोक्सिलन, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ से 2CO2 बाहर हो जाएगा। ओके सर, 2CO2 बाहर, तो भैया मेरे पास क्या रह गया अब, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि बन गया मेरे पास एसिटिलीन गैस, और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का भी काम तमाम खत्म, ठीक है। ये तो एनोड पर मुझे क्या मिल गया, एसिटिलीन, तो भैया एनोड पर क्या मिला मुझे, एसिटिलीन, मैंने बोल दिया पहले कि एनोड पर क्या मिलता मुझे, एसिटिलीन बनता, तो मेरे पास कौन सी गैस बन गई है, एसिटिलीन गैस बन गई। ओके सर, बना दिया आपने। अब कैथोड की बात कर लेते हैं, कैथोड पर हम इधर को आ जाते हैं, तुम भी इधर को आ जाओ, देखो ध्यान से बेटे जरा, कैथोड की बात कर लेते हैं। तो बेटे कैथोड पर क्या होने वाला है, आग लगने वाली है आज कैथोड पर, ठीक है, एट कैथोड, तो कैथोड पर मेरे पास क्या होगा, ये बैठा बड़ा खाली बिल्कुल 2K प्लस, देख रहा है इलेक्ट्रॉनों को, दोनों इलेक्ट्रॉन मिले,
क्या बना दिया इसने, 2K बना दिया। जैसे ही 2K बना तो इस 2K ने डायरेक्टली अटैक करा वाटर पे। किस पर अटैक करा बेटे, वाटर पे अटैक करा। तो यहाँ से क्या बनेगा मेरे पास 2K बन जाएगा, यानी कि 2KOH बन जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस ये बाहर निकाल देगा। बस थोड़ी सी क्रियाविधि थी, आराम से इस क्रियाविधि को आप कवर कर लोगे, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अगर चाह रहे हो तो भैया क्रियाविधि दे के आना, और अगर मन कर रहा है तो क्रियाविधि दे के मत आना, क्योंकि पूछी नहीं है, केवल आपको विधि बना के दिखानी है। ठीक है, समझ में आया कुछ? तो अब ऐसी एक नई वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।